तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद में छत्तीसगढ़ सरकार के देवभोग घी की मांग अचानक से बढ़ गई है। इसकी वजह सरकार का वो आदेश है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने मंदिरों में प्रसाद बनाने से लेकर जोत जलाने के लिए भी देवभोग घी के इस्तेमाल का ऑर्डर जारी किया है। सरकार के एक आदेश के बाद देवभोग घी को पिछले कुछ दिनों में ही कई टन घी के ऑर्डर मिल चुके हैं। इस आदेश के बाद विस्तार न्यूज़ ने देवभोग घी की फैक्ट्री में जाकर देखा कि ये घी बनता कैसे है और इस अचानक बढ़ी डिमांड की पूर्ति भला कैसे हो रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। तिरुपति मंदिर का लड्डू विवाद तो सभी को याद है। प्रसाद में मिलावटी घी को लेकर खूब विरोध हुआ था। इस विवाद की आंच बाकी मंदिरों तक भी पहुंची है। जगह जगह घी की टेस्टिंग हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो मंदिरों में प्रसाद बनाने और जोत जलाने तक के लिए एक ही ब्रांड का इस्तेमाल करने का निर्देश जारी कर दिया। वो ब्रांड है देवभोग घी। सरकार के एक आदेश के बाद से कुछ ही दिनों में अब देवभोग घी को कई टन ऑर्डर मिल चुके हैं। इस वर्ष नवरात्रि भर में हमारे पास करीब 18 टन घी अभी जा चुका है मंदिरों में। वैसे टोटल जो 28 टन जो है घी हमारा इस बार विक्रय हुआ है इस महीने में, मतलब सितंबर माह में। और पिछली बार के मुकाबले ये करीब 5.5 टन अधिक है। मंदिरों की अगर सप्लाई की बात करें तो पिछली बार से इस बार 5,500 किलो मंदिरों में अतिरिक्त घी गया है। देवभोग घी का छत्तीसगढ़ की 700 दुग्ध सहकारी समितियों से संबंध है। प्रदेश में 5 प्रमुख शक्तिपीठ है जिसमें रतनपुर महामाया, चंद्रपुर चंद्रहासिनी, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी देवी, अंबिकापुर महामाया ऐसे प्रमुख शक्तिपीठों में देवभोग घी का ही इस्तेमाल होगा। आखिर इस घी में ऐसा क्या है? किन मापदंडों को ख्याल में रखा जाता है और कितनी शुद्धता के साथ घी तैयार हो रहा है, ये आपको भी दिखाते हैं। देवभोग का घी सबसे शुद्ध माना गया है और लोग इसे बड़े बड़े मंदिरों और प्रसाद और ज्योति कलश के लिए ऑर्डर किए हैं। तो पहले तो मैं समझना चाहता हूँ कि देवभोग में घी कैसा बनता है। आप थोड़ा बता दीजिए कि कैसे काम प्रोडक्शन होता है, क्या पहले ही हो रहता है। कि यहाँ पर ये मक्खन बनाने की मशीन है। जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा दूध होता है उसका हम मक्खन बनाकर फिर इस यहाँ पर हम लोग मलाई निकलने के बाद पास्चराइज की जाती है मलाई। हाँ। ये मलाई का पास्चराइज प्लांट बाजू में लगा हुआ है। हाँ। वहाँ से पास्चराइज मलाई जो है इसमें रखी जाती है। हाँ। क्रीम कहते हैं जो, उस क्रीम से फिर मक्खन बनाया जाता है। फिर यहाँ मक्खन बनता है। फिर मक्खन के बाद यहाँ घी बनाया जाता है। पैकेजिंग के बाद इसे लेबोरेटरी लैब में भेजा जाता है जहाँ कई टेस्ट से होकर घी तैयार हो रहा है। घी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका बेसिकली इसमें 3 टेस्ट लगाए जाते हैं। उसमें एक होता है FFA। तो FFA में क्या होता है, फ्री फैटी एसिड में ये देखा जाता है कि उसकी हम लाइफ मतलब ये बता रहे हैं कि उसमें उसका 6 मंथ वो है तो वो प्रॉपर उतने समय तक ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका मॉइस्चर लगाने से हमको इसकी क्वालिटी कैसी है वो पता चलती है। उसके बेसिकली एडल्ट्रेशन के लिए BR रीडिंग होता है। एनिमल फैट जो होता है उसमें BR रीडिंग 40 to 44 होती है। तो जो 44 के बिलोंग या 44 से ज्यादा हो रही है या 44 से कम हो रही है तो मिनिमम उसमें एडल्ट्रेशन पाया जाता है। अगर ये 40 और 44 के बीच में होती है तो ये प्योर होता है। घी की शुद्धता का भरपूर ध्यान रखने के बाद इसे मार्केट में भेजा जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद से इस घी की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रदेश के 16 मंदिरों से कई टन घी के ऑर्डर मिल चुके हैं। इस पूरे महीने में 28 टन का ऑर्डर मिला है जो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। विस्तार न्यूज के लिए दुर्ग से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में तिरुपति लड्डू विवाद की जो सुनवाई चल रही है उससे जो तथ्य सामने आए हैं उसे तो लग रहा है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया गया है। घी में चर्बी की मिलावट तो मिली है मगर उसी दूषित घी से लड्डू बने या नहीं ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी तगड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि इससे लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।